मिथिलेश नंदिनी जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसी पार्टी में इतनी ताकत है कि वो भगवान राम को लाए या कैद से छुड़ाए, किसी पार्टी में? प्रश्न आपका बहुत बढ़िया था, पर हमारे पैनलिस्ट अति उत्साह में हैं, इसलिए पहले ही बात उस मोड में चली गई जिसमें आखिर तक जानी थी। मुख्य बात यह है कि परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी के लाने किसी के बिठाने के वश में नहीं हैं। लेकिन इतिहास कहता है और उनकी अपनी प्रतिज्ञाएं कहती हैं, अहम भक्त पराधीनः, जो मेरा स्वागत करने के लिए, जो उनको आमंत्रित करने के लिए रास्ता बुहारता है, मेरी प्रतीक्षा करता है, तप करता है, मैं उसके निमित्त आगे बढ़ता हूँ। तो श्री राम आज अयोध्या में अगर विराजमान हो रहे हैं तो इसके लिए जिन्होंने तप किया है, किसने राम पथ संवारा है, किसने भक्ति पथ संवारा है, किसने धर्म पथ संवारा है, किसने सारे देश में रथ यात्रा निकाल करके घर घर अलख जगाई है, जिस देश की राजनीति में राम नाम सांप्रदायिक था। जी, आप तो कथावाचक हैं, राम तो त्याग की मूर्ति है, राम ने दिया है हमेशा। गौरव जी, मैं यहाँ कथा कहने नहीं बैठा हूँ, राम करुणा के सागर है। मैंने इसलिए आपका ये परिचय दिया क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, बरक्स अपनी बात कहूँगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या राम का श्रेय ले सकता है कोई? यदि त्रेता में परमात्मा जगत पिता के प्रकट होने का श्रेय दशरथ लेकर पिता हो सकते हैं, कौशल्या लेकर माता हो सकती हैं, तो कलयुग में भी राम जन्मभूमि बनने के लिए जिन्होंने खून बहाया है, जिन्होंने प्रयत्न किया है, जिन लोगों ने गोलियां खाई, जिनकी लाशें उनके घरों तक नहीं पहुंची, जो लोग यहाँ मिठे खपे संघर्ष किया, आप उनका श्रेय कैसे निरस्त कर देंगे? तो क्या ये कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी का राम पर अधिकार है? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जिसने भी श्री राम के विराजमान होने, श्री राम मंदिर के इस दिव्य अवस्था में आने, श्री राम जन्मभूमि के फिर से प्रतिष्ठित होने में भूमिका निभाई है, उन सबको ये देश धन्य मानेगा, उनको श्रेय देगा और पीढ़ियां उनको सराहती रहेंगी। संगीत रागी जी, नरसिम्हा राव और फिर राजीव गांधी, सबका क्रेडिट आप ही लोग खा लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे बहस का उपसंहार जो है वो महाराज जी ने दे दिया है। नरसिम्हा राव का श्रेय इतना था कि वो चाहते थे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बने। राजीव गांधी ताला खुलवाने के लिए तब उनको करनी पड़ी जब उनको लगा कि पूरा हिंदू समाज जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, खास करके साहबानो केस के बाद उनके कोटरी के लोगों ने उनको समझाया कि हिंदुओं में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। तीसरा, आप 1949 चले जाएं। आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वो चाहते हैं बने। 10 सेकंड धैर्य रखिए, आप भी धैर्य रखिए। गोविंद बल्लभ पंत जी को नेहरू जी ने कहा था कि वहां से मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसी धारा थी जो हिंदू महासभा की धारा थी, और वो धारा यदि रहती तो भारत का इतिहास अलग होता। लेकिन नेहरू और गांधी परिवार ने इस देश की पूरी राजनीतिक संस्कृति को खत्म करके भारत को पुनः एक प्रकार से इस्लामीकरण की ओर ढकेल देने का कार्य जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए महाराज जी ने जो कहा कि इस देश में राम का अलख जगाने वाला संघ परिवार ही था, और ये संकल्प किसी विश्व हिंदू परिषद का नहीं था, ये हमारे साधु समाज का, संतों का संकल्प था। मैं तो वही पूछ रहा हूं, हिंदू समाज संतों के पीछे खड़ी हुई है, जी, किसी संगठन के पीछे नहीं। चंदा दिया आम जनता ने, जो ये सामने बैठी है, आंदोलन किया वीएचपी ने, गोलियां खाई कार सेवकों ने, और श्रेय बीजेपी को जाएगा? कैसे जाएगा? देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर किसी तरह से बात कहना, क्योंकि जिस तरह का इमोशनल एटमॉस्फेयर है, ये सामने हंस रहे हैं लोग, उसमें मैं आपकी सवालों का जवाब देने के बजाय, आपके पास गोंडा एक शहर है, गोंडा में एक शायर पैदा हुए, उनकी 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं। अदम गोंडवी ने कहा, और ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, मतलब विरोध करना तो अपनी जगह है, आपका हक है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर हलाकू, जारिया चंगेज खान, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदम गोंडवी कह रहे हैं।
ये गोंडा के एक अदम गोंडवी शायर है, वो कह रहे हैं और भारतीय राजेश जनता जी। पार्टी को जहां तक श्रेय मिलने का गौरव जी, सवाल मैं है, आप लोगों गौरव को जी, दोनों- भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी नहीं, को गौरव श्रेय जी, मिलने का जहां तक सवाल मेरा है, सवाल पूरा हो जाए, जवाब पूरा हो भारतीय जाए। जनता पार्टी को जहां तक श्रेय मिलने का सवाल है, किसी ने अभी कहा था कि उन्होंने आपने कहा था उन्होंने अपने एजेंडा में उसको लाया, खुल के सबसे पहले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, थी, तो उनको श्रेय मिलना उससे- चाहिए। उसको श्रेय तो मिलना चाहिए या नहीं, वो तो लेके जाएगी, लेके जाएगी। अब वो कैसे संगीता जी, बचेगी? देखिए जब ऐसे ऐसे शेर और कविता लाया जाता है तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि यही बाबर के, इसी बाबरी मस्जिद के लिए लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं, और फिर उनमें से एक कवि कहता है कि ऐसी बातें मत भाई, छेड़िए। आदम गोंडवी हजारों मुसलमान नहीं थे, सुन आदम लीजिए। गोंडवी हिंदू थे भाई साहब, नहीं, माफ सुन कीजिए, लीजिए, आपकी जानकारी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, कोई भी, मैंने शेर की बात की, मैंने किसी शायर की बात नहीं की थी। मैंने कहा कि ऐसे शेर आकर के और इस प्रकार के निष्कर्ष देने वाले ये भूल जाते हैं कि हजारों लाखों मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए आज भी आकर के उनके मन में तड़प होती है, और बाबर के साथ, औरंगजेब के साथ अपने को जोड़ते हैं, और फिर हमको बताते हैं कि देखिए आप नहीं तो तो आप आप ये कह रहे बेकार हैं, नहीं। आपकी बातों का मतलब तो ये है कि राम को बीजेपी लाई, आप ये नहीं, कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राम को बीजेपी, मैंने कहा श्रेय तो उस पार्टी को जरूर जाएगा जो कि पूरे देश में राम का अलख जगाया और राम मंदिर ठीक को है। उस जगह पे पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए चारों ओर रथ यात्रा की, अच्छा। उसको तो अधिकार ओके मिलेगा ही ओके मिलेगा। ओके, अभी मैं लोगों के पास भी आऊंगा, आप लोग अपने हाथ उठाइएगा, लेकिन अभी रुक जाइए।